नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कपालभाति के बारे में डेप्थ में जान लेंगे। ब्रेथ कंट्रोल्स आवर नर्व्स, माइंड एंड ऑल्सो एनी काइंड ऑफ इमोशंस। ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम जो करते हैं ना, हमारा माइंड को कंट्रोल करता है, कुछ इमोशंस हो वो भी कंट्रोल करता है, पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। मैं कपालभाति के बारे में ऑलरेडी मैंने योगा फॉर ब्रेन, ये बहुत ही पॉपुलर हो गया वीडियो, हिंदी में बनाई, सो उसमें मैं बताई। बट आज की वीडियो में हम कौन कर सकते कौन नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ये पूरा जान लेंगे। बाय द वे, मेरा नाम है डॉक्टर देविका भटनागर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सो कपालभाति का मतलब क्या है? कपाल मतलब फोरहेड, माथा। भाति मतलब शाइनिंग, मतलब फोरहेड मतलब बॉडी, पूरा फेस में कुछ शाइनिंग लगता है। जो भी कपालभाति करते हैं वो लोगों का फेस में कुछ अलग ग्लो दिखाई देता है, इसी बारे में इसका नाम रखा गया है कि कपालभाति। इसमें फ़ायदे बहुत है, फ़ायदों की वजह से बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वाला है इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से बढ़ा देता है, और वेट घटाना हो, वेट कम करना हो, बहुत ज़बरदस्त प्राणायाम बोल सकते हैं, बहुत इजीली आपका वेट कम हो जाएगा। और नाड़ी इसको शुद्ध कर देता है, नाड़ी मतलब पल्स, पल्स पकड़ते ना डॉक्टर, उसको शुद्ध कर देता है। एंड लंग्स को, स्पेशली लंग्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। और ब्लड सर्कुलेशन जब कम हो, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से बढ़ाना हो, इम्प्रूव करना हो ब्लड सर्कुलेशन, उस टाइम भी ये वाला अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कपालभाति इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन। इसी बारे में, इसीलिए बीपी पेशेंट्स को कपालभाति एडवाइजेबल नहीं है। अगर बीपी पेशेंट्स, हाई बीपी पेशेंट्स करना हो तो किसी का गाइडेंस में कर सकते, अपने आप बिल्कुल मना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, वो डेंजर है। कपालभाति बीपी पेशेंट्स बिल्कुल नहीं, गाइडेंस हो किसी का तब कर सकते हैं। और चेहरे में एक ग्लो आता है, इसी बारे में आपने कोई सेजेस को, किसी को, बड़े लोगों को देखते ना, वो लोगों का उम्र बड़ा होता है मगर फेस में कुछ अलग चमक दिखाई देता है, ये कपालभाति की वजह से। जो करते हैं ना वो लोगों का फेस में कुछ शाइनिंग, एक्स्ट्रा शाइनिंग, कुछ ग्लो दिखाई देता है। और डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव करना हो, इसके लिए कपालभाति बहुत ही बढ़िया है। एंड माइंड में कुछ एजिटेशन हो, टेंशन चल रहा हो, माइंड को काम कर देता है। इतने सारे फ़ायदा है, तो कौन कर सकते? सब जने कर सकते, बट थोड़ा लोग एडवाइजेबल नहीं है। कौन है वो लोग बोले तो, जिसको स्लिप डिस्क में कुछ प्रॉब्लम हो, बैक पेन से कुछ सफ़र कर रहे हो, वो लोग एडवाइजेबल नहीं है। और हृदय में, हार्ट में कुछ पेसमेकर या स्टंट लगी हो, वो लोग एडवाइजेबल नहीं है। और एपिलेप्सी एक बीमारी है, एपिलेप्सी मतलब कभी कभी फेंट होके गिर जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, वो एपिलेप्सी वालों को भी एडवाइजेबल नहीं है, तीसरा वाले। और हर्निया पेशेंट्स को एडवाइजेबल नहीं है। और फिफ्थ वाला, जिसको पेट में कुछ सर्जरी कुछ हुआ हो, वो लोग एडवाइजेबल नहीं है। और प्रेग्नेंट वुमन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कपालभाति में हम पूरा पेट को अच्छी तरह से हिला देते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल अलाउड नहीं है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम में होते हैं ना, वो 3 डेज़ या 5 डेज़, वो उन दिनों में महिलाओं में बिल्कुल करने के लिए मना है। इतना ही है, बाकी सब जने कर सकते। ये पॉइंट्स आप नोट करके रखिए, कौन कर सकते कौन नहीं कर सकते, इसके फ़ायदा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पहले आप क्या करेंगे, मेरे सामने योगा मैट बिछा के बैठ जाइए, वीडियो पॉज करिए और योगा मैट बिछा के बैठ जाइए। मैं भी योगा मैट पे आ जाऊंगी, आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। रेडी है ना? कपालभाति प्राणायाम के लिए आप सब जने तैयार है ना? योगा मैट में ऐसे बैठ जाइए, या चेयर में भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जब योगा मैट में बैठते हैं, इसमें आप ऐसे सुखासन में बैठ सकते हैं, या पद्मासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। सो ऐसे बैठ के, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब भी हम योगा में प्राणायाम करते हैं, उसमें अपना रीढ़, बैकबोन स्ट्रेट रहना है। स्ट्रेट ऐसे बैठ जाइए चेयर पे या नीचे। और ये कपालभाति में दोनों हाथों की ज़रूरत नहीं है, हम फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, फोर्सफुली सांस छोड़ते रहते हैं, है ना? तो हाथों का तो कोई इस्तेमाल नहीं है। हाथों को क्या करना है, कोई भी मुद्रा लेके बैठ सकते हैं।
मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी है आपको। एक तो चिन्ह मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा इसे कहते हैं, यानी वायु मुद्रा, यानी अपान मुद्रा। कोई भी मुद्रा ले सकते। अभी मैं चिन्ह मुद्रा ले रही हूं। चिन्ह मुद्रा लेके अपना गोदी में ऐसे रखिए। अभी कपालभाति में क्या करना हमको, एक्सलेशन फोर्सफुली, जोर से सांस छोड़ना इंपॉर्टेंट है। और सांस लेना ऑटोमेटिक हो जाता है, इस पे फोकस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सांस ऑटोमेटिक लेते रहते, बट सांस छोड़ने में आप फोकस करेंगे। जब हम सांस छोड़ते हैं फोर्सफुली, जोर से छोड़ते हैं, तब पेट अंदर जाता है। देखिए अब ऐसे अपने हाथ पेट पे हाथ रख के भी देख सकते हैं आप। अंदर गया ना पेट, सो सांस जोर से छोड़ रहे। जैसे आप समझ में आने के लिए बोल रही है, बिल्कुल नहीं हिलाना, ना सिर नहीं हिलाना, ना बॉडी नहीं हिलाना, पेट ऑटोमेटिक हिलता रहता है। पूरा बॉडी स्टेबल रखना इंपॉर्टेंट है। आपको समझाने के लिए बता रही मैं। देखिए एक बार ऑब्जर्व करिए। ये फोकस ओनली ऑन एक्सलेशन, इसी पे फोकस करेंगे। इसमें अलग अलग स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज बिगिनर्स के लिए एकदम, जिसको बिल्कुल नहीं आता, आराम से करिए, धीरे से करिए, है ना, जैसे दिखाऊंगी मैं। हमेशा याद रखिए, ये प्राणायाम में अपना आंख बंद करना चाहिए। आप आंख खोल के देखिए, एक बार प्रैक्टिस करना तो आंख बंद करके कर सकते हैं। धीरे से करेंगे फर्स्ट स्टेज वालों के लिए। दस काउंट करके मैंने करके दिखाई आपको। इतना स्लोली, इतना धीरे से करना है ना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अपना फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आंख जोर से ऐसे बंद करके और कुछ अनईजी हो रहा है, ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे बैठे, कुछ भी नहीं करना, स्ट्रेट बैठना। फेस हमेशा ध्यान से, शांति से, बिना टेंशन, आराम से आंख बंद करके फेस में एक्सप्रेशन ये रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज वालों को देख लिया। सेकेंड स्टेज कब करना है, कम से कम 3 महीने खत्म होने के बाद। 3 महीने कंटिन्यूअसली फर्स्ट स्टेज करिए, इसके बाद 3 महीने खत्म होने के बाद आप सेकेंड स्टेज पे आ सकते हैं। सेकेंड स्टेज में हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे कि देखिए, ये हो गया सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, और स्पीड बढ़ाते हैं। थर्ड स्टेज कम से कम 1 साल खत्म होने के बाद, बहुत ही ज्यादा रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, आदत हो गया, डेली यही काम हमारा, रेगुलर प्रैक्टिस है, देन आप थर्ड स्टेज 1 ईयर के बाद जा सकते हैं। थर्ड स्टेज में और स्पीड बढ़ाते हैं। ध्यान रखिए, देखिए। ये थर्ड स्टेज हो गया। एक बात आपने ऑब्जर्व करा, जब हम कपालभाति करते, बॉडी में कहीं भी कुछ भी पार्ट नहीं हिल रहा, आप सांस फोर्सफुली फोकस छोड़ रहे हैं, तब खाली पेट हिलता है और कुछ भी नहीं हिलेगा बॉडी में। कपालभाति वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्राणायाम इसलिए कि ये प्यूरिफाई कर देता है पूरा बॉडी को और माइंड को, पूरा प्यूरिफाई करते हैं। इसका एडवांटेजेस तो हमने देख ही लिया। एंड अभी एज ए बिगिनर आप मेरे साथ 30 काउंट्स प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आंख बंद करके 30 काउंट्स मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे।
30 काउंट्स प्रैक्टिस कर लिया हमने। 30 काउंट्स मतलब एक राउंड हो गया। थोड़ा गैप रख के और 30 काउंट्स प्रैक्टिस करिए, और थोड़ा गैप रख के और 30 काउंट्स, मतलब 3 राउंड्स, ईच राउंड 30 काउंट्स, 30 काउंट्स, 30 काउंट्स, 30 काउंट्स, ईच राउंड 30 का, मतलब 90 काउंट्स हो गया। अभी मेरे को 30 दिखा दिया आपको, वीडियो पॉज करके और 30 करिए एट ए टाइम। 90 करना है आपको। अगर मैं दिखाए तो पूरा वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी बारे में मैंने नहीं कर रही पूरा, आपको दिखा तो दिया देना। बहुत इजी है, बहुत आसान है, सरल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना क्लियरली बता दिया आपको। अब प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, इसका फायदे तो बहुत है। कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है तो बता दिया मैंने। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपत्ति ना हो, अब शुरू कर दीजिए। डेली करिए, 90 काउंट्स करिए बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई प्राणायाम करे ना करे, ये वाला तो करना ही है, बहुत फायदा है। और एक अच्छा टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगी। बाय द वे, और कौन सा टॉपिक्स चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। आप सबका प्यार के लिए ढेर सारा धन्यवाद। आप बहुत फोकस कर रहे होंगे, ये क्या है मैडम, बता दूंगी। ये है गौतम बुद्ध का छोटा सा डिस्प्ले है ना, शिष्य ऐसा ये वाला खरीद के ले आए। ये लाइट से चलता है, धूप की जरूरत नहीं, लाइट से अपने आप जैसे लाइट पड़ता है मारना शुरू हो जाता है। एक माइंड पीसफुल सुकून लगता है। कहाँ से ले लिया मैडम, बताऊंगी। लेह लद्दाख गए थे रिसेंटली हमने, तो लेह लद्दाख से खरीद लिया मैंने ये। तो इसको मैंने हॉल में रख लेती हूँ, शाम हो गया तो लाइट चलाते ना, बजाता रहता है, अच्छा लगता है माइंड को भी। चलिए, और एक टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगी। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ऑलवेज हमेशा मुस्कुराते हुए हेल्दी रहिए। स्टे फिट ऑलवेज। गुड लक।